मैं क्लियर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दे दी गई थी, चेता दिया गया था। एनी एक्ट ऑफ टेरर henceforth will be treated as an act of war। इसके बावजूद पाकिस्तान ने पहले तो जो है दादागिरी दिखाने की कोशिश करी सर क्रीक में। वो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार उसको वाशिंगटन क्या बुला दिया, आसिम मुनीर को, उसको तो सर पे चढ़ गई लगती। ये लाइव चालू तो भाई यहाँ पे मेरा भाई यही तो था ना ये बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। Are working with those from across the border and the sleeper cells. I think what we need is a nationwide anti-terrorism drive of a scale not seen before. General Bakshi. No, absolutely, that goes without saying, Arnab, but then that is a defensive, reactive measure. Please. Our enunciated doctrine, our enunciated policy by no less than the Prime Minister himself is any act of terror will be deemed an act of war. And it would be deemed an act of war, Arnab. So we have to now respond. We have to live up to our words. Otherwise, our credibility cannot be allowed to suffer. And I'm sure we are well poised. We are well poised. Let's stop all this crap about this being a LNG explosion. This is a blast of a very powerful magnitude. A very powerful magnitude. It can hurl a car door 200 meters. That is the intensity of the blast. देखिए, पिछले 2-4 दिनों में हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस, J&K पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, गुजरात पुलिस वगैरह ने एक मेजर सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च करके कई बड़ी खतरनाक टेरर मॉड्यूल्स को बस्ट किया। ठीक है, ये J&K पुलिस ने शोपियां में पहले इसके बारे में वो कह रहे हैं कि अपने जो सर्वेलेंस कैमरास हैं उनकी फीड से ही इनको वो शबनामा जो रात के वो पोस्टर्स लगाते ये लीड पकड़ी थी, जिससे कि ये पूरा टेरर ऑर्केस्ट्रा अनरेवल किया है। इसमें हम लोग हैरान रह गए सुनकर कि फरीदाबाद में जहां डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया है एक, वहाँ पे उसने फरीदाबाद के गांव के आउटस्कर्ट घर में स्टैंड अलोन हाउस दो छा, वहाँ पे 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो कि आईईडीज में इस्तेमाल किया जाता है, और मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं अभी तक कि कोई 350 किलोग्राम मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहाँ पे स्टोर कर रखा था। वहाँ से एक AK-47 कलाशनिकोव, वहाँ से 2 9mm चाइनीज़ पिस्टल्स, वहाँ से एक ग्लॉक पिस्टल, वो तमाम और कोई 80 से ज़्यादा राउंड्स, एमुनेशन, मैगजीन एट्सेट्रा वहाँ से रिकवर किए गए, अलॉन्ग विद डेटोनेटर्स टू ब्लो अप दिस। कि केवल मतलब फर्टिलाइज़र के तौर पे अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा नहीं किया जा रहा था, डेटोनेटर्स थे वहाँ पे जो कि बता रहे थे कि एक आईडी नहीं 50 आईडी बनाने के लिए इनके पास पर्याप्त एमुनेशन था, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव। तो आज शाम को जब 6 बजे मैं रिपब्लिक हिंदी चैनल पे था, तो हम लोग चैन की सांस ले रहे थे कि भाई बड़ा भारी खतरा टल गया, कि एवर्ट कर दिया हमने एक बड़ा सीरियस टेरर अटैक, और हम लोग राहत की सांस ले रहे थे, कंग्रेचुलेट कर रहे थे इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी हमारे सेटअप को। लेकिन
6:33, 10:11, 9/11 तो हो चुका है। 10/11 की रात को ये एक बड़ा भारी जो है एक टेरर इंसिडेंट स्टेज किया। लगता है इसी टेररिस्ट मॉड्यूल के कोई एक इकाई ने जो कि बची रह गई थी और उसको भी लगा कि गेम आप होने वाली है, इसके पहले कि सब पर्दाफाश हो जाए, हम सब पकड़े जाएं, वी आर ऑल पिक्ड अप, तो एक अटैक कर ही दो। अब एक अटैक करो या रात में और करने की कोशिश करेंगे, लगातार अलर्ट के बाद तो कम ही ट्राई करते हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद इसकी अब काफ़ी जाहिर है कि इसकी लगता है 1, 2, 3 और इकाइयां हैं अभी इंटैक्ट। ये लोग इंटेरोगेशन के अंदर हैं, 3 डॉक्टर हैं, एक लेडी डॉक्टर है और भी लोग हैं। और इंटेरोगेशन में तो ये लोग दे सिंग लाइक कैनरीज, गाने गाते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर लगेगी हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पूरा नेटवर्क रेड ऑर्केस्ट्रा उखाड़ फेंकने में, कब्जा उसको हिरासत में लेने की। और इससे फ़ायदा ये होगा कि इस बार हम पूरा जो साजिश है उसका पर्दाफाश कर सकेंगे विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं पूरे ऑपरेशन से जो है वो जैश ए मोहम्मद का इम्प्रिमेट्योर साफ दिख रहा है। और जैश ए मोहम्मद के साथ ख़ासतर ये जो आउटफिट है ये है अंसारुल गज़वात हिंद, जो कि अलकायदा और ISIS से भी एफिलिएटेड है। और जो डॉक्टर मुजम्मिल था, जब उसका फ़ोन पकड़ा गया, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कोई 4000 टेलीग्राम चैनल पे उसने सिक्योर कॉल्स करी थी पाकिस्तान को। 4000 टॉक्स हुई हैं पिछले कुछ महीनों। तो मुझे तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्लियर एज हेल इज़ इन्वॉल्व्ड, राइट। लेकिन फिर भी इस बार क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी धूम पकड़ चकी थी, अजगर को वो तकरीबन सर तक पहुंच गई है। और ये सारे डिटेल्स अगले 2 मैक्सिमम 3 दिन में बाहर आ जाएंगे, सार्वजनिक हो जाएंगे, ठीक है। ये एक्सप्लोजिव कौन सा था अभी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ नहीं बताया है, अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। फॉरेंसिक लेबॉरेटरी जांच होगी, कल परसों तक पता चल जाना चाहिए। या तो अमोनियम नाइट्रेट है, अगर अमोनियम नाइट्रेट है तो काफ़ी क्वांटिटी में होना चाहिए, कम से कम 50 kg, मेरा अंदाज है 30 से 50 kg। क्योंकि जो माओइस्ट हैं, लेफ्टिस्ट माओइस्ट ने छत्तीसगढ़ में कई बारी अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया है। वो तो पूरा बैरल कोई 100 किलो से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब 100 किलो में से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें तो ये हमारा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल कैस्पर, जो कि कई टन का है, 12-14 टन का, उसको भी उठा के फेंक देता है। इतना पावरफुल एक्सप्लोजिव है। मेरे ख्याल वो डायनामाइट भी उसमें मिक्स करते होंगे, डायनामाइट ग्रेड भी। ये जो एक्सप्लोजिव मुझे लगता है या तो RDX है, छोटी मात्रा में अगर इस्तेमाल किया है, या फिर ये वेरी क्लियरली अमोनियम नाइट्रेट है, खासकर क्योंकि सब जगह आग लगी। अब आग के 2 रीज़न, अमोनियम नाइट्रेट भी जलता है और ये जो है क्या कहते हैं, जब गाड़ी फटती है उसके पेट्रोल में आग लगती है तो आग फिर वो 5, 6, 7 गाड़ियाँ जो भी आसपास थी ब्लास्ट के साइट पे वो भी उड़ गई। मूविंग कार से, i20 Hyundai कार से ये एक्सप्लोजन हुआ रेड लाइट के पास, सरस्वती मंदिर के पास, जहाँ शाम को काफ़ी भीड़ आती है श्रद्धालुओं की। तो क्लियर पर्पस था मैक्सिमम डैमेज करने का। अभी तक कोई हमारे 13 भारतीय नागरिक शहीद हो गए हैं और कोई 30 घायल हुए हैं। भगवान ना करे, लेकिन नॉर्मली जब होता है, अगर ज़्यादा गंभीर घायल हैं तो सुबह तक शायद खबर आ जाएगी कि ये कैजुअल्टी टोल बढ़ चुका है। आई प्रे नॉट। मेरी प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं आज जिनके घरों में अंधेरा छा गया है। बट
मैं क्लियर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दे दी गई थी, चेता दिया गया था, एनी एक्ट ऑफ टेरर henceforth will be treated as an act of war. इसके बावजूद पाकिस्तान ने पहले तो जो है दादागिरी दिखाने की कोशिश करी सर क्रीक में। वो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार उसको वाशिंगटन क्या बुला दिया आसिम मुनीर को, उसको तो सर पे चढ़ गई लगती। विस्की एज इट इज़ ज़्यादा पीता है और ये तो विस्की से भी ज़्यादा चढ़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप का मैं चहेता हूँ, लव फेस्ट हो रहा है। और इसके चलते अगर वो सोच रहा है कि वो एक और युद्ध छेड़ सकता है और अमेरिका उसे बचा लेगा, मेरा ख्याल ये बहुत गलत मिसकैलकुलेशन है और बड़ी डेंजरस मिसकैलकुलेशन, बहुत ही खतरनाक मिसकैलकुलेशन है। ठीक है, अब उसने जो वार किया है वो भारत की नेशनल कैपिटल पे वार किया। नेशनल कैपिटल, किसी देश की राजधानी को छूना एक इंसल्ट है, एक बहुत गहरी इंसल्ट, और इसका जवाब देना मैं समझता हूं अनिवार्य होगा। पाकिस्तान हैड बीन प्लेस्ड ऑन नोटिस, हमने उसको चेता दिया था कि आइंदा मत करना। उसके बावजूद भी अगर वो करता है तो हमें टेरर टारगेट्स हिट करने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, इट हैज़ टू बी रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली। वी मस्ट हिट बैक एंड हिट बैक हार्ड, ताकि ये फिर भंगड़े ना करते फिरें कि हम जीत गए, अपनी दर्द की आहें छुपाकर, जैसे कि पिछली बार करने की कोशिश की थी। आसिम मुनीर अपने आप को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना चाहते हैं, कुछ भी नाटक करो, ठीक है। इनके झगड़े चल रहे थे जो कि एयर चीफ मार्शल बाबर हैं, जो इनसे सीनियर है, उसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके जूनियर बना दिया है। और ये मेरा ख्याल इनको कहीं ऐसा ना हो कि ये डिसीजन रिग्रेट करनी पड़े कि मैं पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनूं ऐसे नाजुक मोड़ पे, नाजुक मौके पे, और प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बन जाऊं। खैर, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है बहुत बड़ा, ये आसानी में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट कम्स नेक्स्ट। जय भारत, जय हिंद। ये लाइव चालू भाई रहोगे यहाँ पे, मेरा भाई यही तो था ना ये। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दोस्तों, आज के बाद भी यकीन मानकर चलिए, दिल्ली में जो कुछ हुआ है उसके बाद औकात और हैसियत नहीं है इस देश के मीडिया की, इस तथाकथित जबरदस्ती राष्ट्रभक्त बनने वाले एंकर की। वो पूछ पाए दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका हो कैसे गया। अरे 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, चाहे कुछ हो जाए, देश में कोई आतंकी घटना नहीं हुई। औकात हैसियत तो पूछ लें, दिल्ली में इतने बड़े धमाके के पीछे कौन है। हो सकता है आने वाले दिनों में यही गोदिया मीडिया रेंगता हुआ कह दे मामला कुछ और था। आज आपको दिखाऊंगा, इतना भयावह है कि शर्म आ जानी चाहिए इस देश के गोदी मीडिया को। आप चाटिए जूते किसी के चाटने हैं तो, लेकिन थोड़ा तरीका, देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुम्हें कोसेगी, क्योंकि आज जो मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, यकीन मानकर चलिए आप लानतें भेजेंगे, न केवल सरकार के लिए बल्कि इस देश की गोदी मीडिया के लिए भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते चल रहा हूं, वाकई बहुत भयावह हैं। औकात हैसियत नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस देश के महिला और पुरुष दोनों तथाकथित राष्ट्रभक्तों की ब्लैक एंड व्हाइट लाने वालों, ज्ञान की पाठशाला चलाने वालों, और तुम 15 करोड़ पे तिहाड़ी ये डिकोड लाने वालों, तुम में हैसियत हो? पूछना सवाल, कैसे हो गया ये? क्या हुआ देखिए। ये देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। धमाका, लोगों की जान जाती है, जान। कोई पूछेगा? कोई बताएगा? बहुत दर्दनाक और भयावह घटना दिल्ली लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुई है। कार के परखच्चे उड़ गए। कार में धमाका इतना जबरदस्त था कि पास खड़ी दूसरी कार के परखच्चे उड़ गए। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी गई। कई लोग घायल होने की जानकारी है, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है इसमें। और ये बहुत हल्की फुल्की घटना नहीं है, क्योंकि इस देश की मीडिया जिसने अपना ईमान अपनी खूंटी पर टांग रखा है, उसे शर्म नहीं। इस बेशर्म मीडिया से के बारे में क्या ही कहा जाए। कई सारी खबरें इससे निकलकर सामने आई हैं। दिखाता हूं एक और घटना। ये देखिए तस्वीर अगली। ये तस्वीरें अपने आप में कहानी बयां करती हैं। ये क्यों हुई, कैसे हुई, है वजह अलग है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वालों, कम से कम इस पर भी कुछ बताओगे। सोचिए, परखच्चे उड़ गए गाड़ियों के। ये दिल्ली में हो रहा भाई, दिल्ली में। पठानकोट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। ए फोटो खिंचवाने वालों के शागिर्दों, शर्म कर लो, पीढ़ी कोसेगी तुम्हें पीढ़ी। ये देखिए हालात क्या है। इतनी भयावह घटना पर भी जूते चाटो तुम सब राग दरबारियों। ये देखिए यहां ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट मैंने नहीं लिखा, किसने लिखा बताऊंगा। लाल किले के पास बिल्कुल। ये देखिए तस्वीरें। दिन भर गंदगी उगलने वालों का साथ देने वालों, देखो। बताया गया दिल्ली के रेड फोर्ट के पास ये एक कार में बड़ा धमाका होता है। फर्क किसे पड़ा? किसी को पड़ा क्या फर्क? नहीं फर्क पड़ा ना। सब शांत बैठे हैं, कोई लेना देना है? किस किस को है लेना देना बताओ। एक आदमी का नाम गिना दो जिस पत्रकार को फर्क पड़ा हो। एक पत्रकार को फर्क पड़ गया तो देख बताओ मुझे। एक और तस्वीर उसी से निकल के आई थी जो मैंने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शाम एक कार में जोरदार ब्लास्ट होता है, अफरा तफरी मच जाती है। अब लीजिए एक और तस्वीर निकलकर सामने आई। ये लीजिए तस्वीर। ये देखिए हर तरफ आपको आग ही नजर आएगी, देखते चलिए। आइए इसके अलावा बताते हैं, मैंने जिंदगी में इतना तेज धमाका कभी नहीं सुना। मैं धमाके की वजह से 3 बार गिरा, ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएंगे। ये प्रत्यक्षदर्शी कहता है। अब आप एयर प्यूरीफायर में बैठिए, आपको वायु प्रदूषण नजर नहीं आता। आप दंगों की आवाज आप तक इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि आप उसकी जद में नहीं है ना, आपके अपने लोग हैं। लाडला आपका बना बैठा आईसीसी का अध्यक्ष, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किसे पड़ेगा? फर्क आम जनता को पड़ता है। और उस आम जनता के सवाल एक ही है, ये क्या है इसके बारे में बता दीजिए। लीजिए और तस्वीरें देखिए। ये देखिए एक और तस्वीर। आग ही आग आपको हर तरफ नजर आएगी। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। बम ब्लास्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा ये बम ब्लास्ट ही है, कुछ और भी हो सकता है, जांच का विषय हो सकता है। फर्क पड़ रहा है मोदी को, शाह को। घुसपैठिए आ जाते हैं, रोते हो ना, छाती पीटते थे तब तुम, जब कांग्रेस की सरकार थी। जब सरकार आई तो उसके बाद क्या किया? 6 साल से इस देश का गृह मंत्री कहता है क्या, वो तारे वहां नहीं लगी ना, वो नदी पड़ जाती है, वो पहाड़ पड़ जाते हैं, इसीलिए
पेट्रोल डीजल के दाम तब बहुत चीखते थे ये सारे वो शर्म नहीं आती स्मृति ईरानी को, सिलेंडर लेकर घूमती थी। आजकल एक क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये होना ही था तुम लोगों के साथ। अब क्या है, जैसी सत्ता में आए पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे थोड़ी ना तय होते हैं। अब बम ब्लास्ट भी ऐसी थोड़ी ना होते हैं। मैं नहीं कह रहा बम ब्लास्ट है, लोग कह रहे हैं लोगों की जान की सुरक्षा है। नहीं, किसकी होनी चाहिए? किसकी? वो लाडले की, है ना। आइए और तस्वीरें देखिए। सिर्फ अफरा तफरी का आलम नजर आएगा। ये देखिए और देखिए तस्वीर, बहुत सारी वीडियोस हैं। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। एक गाड़ी के अंदर बम था और बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। वहां लोगों की भीड़ मौजूद होगी भी भाई, अपने लोगों को ढूंढते हुए लोग भी हैं, बहुत लोग हैं। अपने कुछ अपनों के लोग तो भैया बिहार में, कुछ पड़े हुए हैं विदेशों में आईसीसी के अध्यक्ष बन के, क्या फर्क पड़ता है। रेड फोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका, सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा सवाल है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली। रवि नायर लिखते हैं बिहार इलेक्शन आर अंडरवे एंड मोसा इज फाइटिंग देम ऑन वीक विकेट। बहुत सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। खैर एक्सप्लोजन हुआ है, इसमें क्या लिखा है बता पड़ता हूँ। परिवारों के लिए ओम शांति, घायलों को शक्ति, इन डॉक्टरों को फांसी दो, नेटवर्क उखाड़ो, जय हिंद। ये अलग अलग तरीके से इन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है। सब जता रहे हैं भैया, हक भी है सबका, गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है। मैं तो कहता हूँ पहले नेताओं को शिकंजे में लो, जितने नेता बनते हैं। आओ एक और तस्वीर देख। ये बोल्ड भारत न्यूज़ की खबर है। लाल किले पर जोरदार धमाका, उसको लेकर उन्होंने खबर लिखी। देखिए एक मैंने आज ही खबर आपको दिखाई थी, ये भी दिखाई थी। फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। क्या किसी ने, इस देश के गृह मंत्री, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले उस व्यक्ति ने, आज पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और गृह मंत्री कोई राजा नहीं है और इस देश का प्रधानमंत्री राजा नहीं है। जिम्मेदारी है दोनों के दोनों हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे पर आलीशान मकान में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मोटी पगार उठाते हैं और मौज उड़ाते हैं। ये 300 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद से अगर बरामद हुआ था, क्या किया इस देश के गृह मंत्री ने? मूंगफली छिल रहे थे या पॉपकॉर्न खा रहे थे? मोदी को क्या फर्क पड़ रहा था और गृह मंत्री अमित शाह को क्या फर्क पड़ रहा था? ये दिन की खबर है, ये हम दिखा चुके हैं। फर्क पड़ा? शर्म आई? नहीं, शर्म तो तब आएगी ना जब बीजेपी शासित राज्य में ना हो, बस। उसके अलावा हो तो देखिए और भी कई खबरें, ये अलग अलग तस्वीरें हैं। तो सुनिए, विनोद राय ने इसे ट्वीट किया। दिल्ली लाल किले के पास एक कार में धमाका, 8 की मौत और 34 लोग घायल। यह आंकड़ा और बढ़ चुका है दोस्तों। ये भी देखिए। सवाल बस इतना ही है, बिहार चुनाव खत्म होने के बाद दिल्ली लौटेंगे, इसके बाद इस पर क्या बोलेंगे आप? क्या गृह मंत्री के पद पर रहने लायक आप हैं? खुद दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्योंकि आप डींग मंत्री ज्यादा हैं गृह मंत्री का। नमस्कार।